प्रिय विद्यार्थियों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जनरल इंटर कॉलेज बरेली। ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप इस समय तुलसीदास द्वारा रचित अनेक शीर्षकों को पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज विनय पत्रिका, जो तुलसी का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, लास्ट शीर्षक है, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। अंत तक पूरा वीडियो देखें तो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सारी विषय वस्तु आप ठीक से समझ पाएंगे। इससे संबंधित कोई भी पीडीएफ है, कोई भी जानकारी अगर आपको लिखित में चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ ही मिल जाएंगे। व्हाट्सएप से आप इस प्रकार जुड़ सकते हैं। आइए अब अंतिम टॉपिक जो विनय पत्रिका है तुलसी का, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान देंगे कि विनय पत्रिका जो है, ये इसमें तुलसीदास जी ने बिल्कुल अपने को एक दैन्य भाव इसमें प्रदर्शित किया है, जिसमें कहते हैं कि तुलसी की जो भक्ति है वो दास्य भक्ति है। उधर सूरदास की भक्ति जो है वो सखा भक्ति है। उधर मीरा ने जो भक्ति की है वो कांता भक्ति है। इस प्रकार से इसमें जो है एक दास्य भावना, एक दास्य भाव इसमें व्यक्त हुआ है। और तुलसीदास जी इस पद के माध्यम से अपने अंदर कब वो संत जैसा स्वभाव आएगा, कब तक मैं इस दशा में रहता रहूँगा, अपने को जीवात्मा के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपने आत्म उद्धार की कल्पना इसमें की है। तो कब हूँ कहूँ यह रहा नहीं रहूँगो। निवेदन करते हैं तुलसीदास जी कि हे प्रभु, कब तक मैं इस जीवन दशा में रहूंगा, कब तक मैं इस प्रकार का जीवन बिताऊंगा। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहाऊंगो। वो कौन सा समय आएगा जब प्रभु राम की कृपा से मैं संत जैसा स्वभाव ग्रहण करूंगा। पहली लाइन में उन्होंने कह दिया, कब तक मैं इस तरह जीवन बिताऊंगा, यानी कब तक मैं अपने को नष्ट करता रहूंगा। ऐसा कौन सा समय होगा जब राम की कृपा से हम संत जैसे स्वभाव को ग्रहण कर लूंगा। संत का स्वभाव क्या होता है? जथा लाभ संतोष सदा। जो लाभ मिलेगा उस लाभ में ही मैं सदैव संतोष कर लूंगा। काहू सो कछु न चाहूंगो। किसी से कोई अतिरिक्त कोई चाह नहीं करूंगा, कोई मांग नहीं करूंगा। जो मुझे प्राकृतिक रूप से, प्रकृति से जो मिल जाएगा उसी में संतोष कर लूंगा। परहित निरत निरंतर मनक्रम वचन नेम निभाऊंगो। परहित निरत निरंतर, मैं सदैव दूसरे के हित में लगा रहूंगा। और मन क्रम वचन, अपने मन से, कर्म से, वचन से नेम निभाऊंगो। मैं अपने मन, वचन और कर्म से नेम यानी सिद्धांत पूर्व, नेम का मतलब होता है सिद्धांत, सिद्धांत पूर्वक मैं अपने मन और वचन से जो है वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगा। परुष वचन अति दुसह। परुष कहते हैं कठोर को। परुष वचन अति दुसह, परुष माने कठोर। अत्यंत असहनीय कठोर वचनों को सुनकर, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनि। अत्यंत कठोर जो असहनीय हो गए, अत्यंत असहनीय, ऐसे वचनों को भी अपने श्रवण माने अपने कर्णों से, कानों से सुनकर के और त्यहि पावक न दहाऊंगो। और उनको सुनकर जो अग्नि है मैं नहीं जलूंगा, दुख रूपी अग्नि में नहीं जलूंगा, क्रोध रूपी अग्नि में नहीं जलूंगा। पावक न रहूं। पावक कहां से आ गया? उसको सुनकर के क्रोध रूपी अग्नि से नहीं जलूंगा। एक पावक जो शब्द यहां पर आ गया है तो यहां पर रूपक है। पावक न दहाऊंगो, पावक न दहाऊंगो। तो क्रोध रूपी अग्नि से नहीं जलूंगा। विगत मान समशीतल मन। अपने अंदर मान अभिमान को त्याग कर समशीतल मन, बहुत ही शीतल मन से, शांत मन से, पर गुण, दूसरे के गुणों का बखान तो करूंगा, दूसरे के गुणों को तो
बताऊंगा, दूसरे के गुणों की चर्चा करूंगा, नहीं दोष कहाऊंगा। किसी के दोषों की कोई चर्चा, किसी के दोषों की कोई गिनती नहीं करूंगा। ये संत स्वभाव होता है। परिहरि देह जनित चिंता, और जो शरीर की चिंता, देह शरीर से उत्पन्न जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं को त्याग कर दुख सुख, दुख और सुख को समबुद्धि, दुख और सुख को समान मानकर सहाऊंगो, उनको धैर्यपूर्वक सहन करूंगा। ऐसा कोई कौन सा समय आएगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रहे, अविचल हरिभगत लहूंगो। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार हे प्रभु, इस प्रकार इस पथ पर चलते हुए, भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अविचल रूप से मैं भगवान की भक्ति को कब प्राप्त करूंगा, मैं संत जैसा स्वभाव कब ग्रहण करूंगा। इस प्रकार तुलसीदास ने अपने को माया मोह सांसारिकता से अलग करते हुए भगवान की भक्ति ग्रहण करने का निवेदन किया है, और वो कह रहे हैं कि मैं कब संत जैसा स्वभाव ग्रहण करूंगा। इस प्रकार की वो आत्मनिवेदन भगवान राम से कर रहे हैं। आप देखेंगे इसमें जो है जगह जगह पर जो है वो अनुप्रास भी है, रूपक भी है। अलंकारों में जैसे अनुप्रास है, रूपक है, और आप देख रहे हैं इसमें छंद कौन सा है। छंद में आप लिख सकते हैं गेय पद, यानी ऐसे तुलसी के सारे पद हैं जिनको गाया जा सकता है, गीतात्मक शैली में है। गेय पद है, ब्रज भाषा में है, भाषा को आप ब्रज कह सकते हो। चूंकि विनय पत्रिका है, अलग अलग पदों का अलग अलग प्रसंग है, इसलिए मुक्तक शैली कह सकते हैं, मुक्तक शैली। और छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं, जैसे इसमें कह दिया कि इसमें संत जैसा स्वभाव ग्रहण करना कौन चाहता है। उत्तर आप लिख सकेंगे कि तुलसीदास संत जैसा स्वभाव ग्रहण करना चाहते हैं। दूसरे के हित में निरंतर लग करके किस प्रकार वो अपने सिद्धांत का पालन करना चाहते हैं, तो दूसरे के हित में लग करके निरंतर वो अपने मन कर्म और वचन से अपने सिद्धांत का पालन करना चाहते हैं। ऐसे अनेक प्रश्न छोटे छोटे बन जाएंगे हर खंड में, उसको आप ध्यान से कर सकते हैं। इन प्रश्नों को भी बनाएं, साथ साथ में अपने आप भी प्रश्नों का निर्माण करें। अगला पद देखें। ऐसी मूढ़ता या मन की, अपने मन की मूर्खता को, अपने मन की चंचलता को तुलसीदास जी राम के समक्ष व्यक्त कर रहे हैं और कहते हैं कि मन कितना चंचल है, वो कैसे कैसे काम करता है, कितना अधिक माया मोह सांसारिकता की ओर दौड़ता है। तो ऐसे मन के कार्यों का इसमें, मन की चंचलता का इसमें बखान किया है। ऐसी मूढ़ता या मन की, हे प्रभु ये मन बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, इस मन के अंदर बहुत ही अज्ञानता है, चंचलता है। परिहरि राम भगत सुर सरिता आस करत ओस्कन की, ये मन इतना चंचल है कि परिहरि राम भगत सुर सरिता, ये राम भक्ति रूपी जो सुर सरिता देव नदी है, गंगा है ऐसे कह सकते हो, उसको छोड़कर आस करत ओस्कन की, ये विषयों संबंधी, इंद्रिय सुखों संबंधी ओस कणों को पी करके अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। अर्थात ये जो मन है, ये राम भक्ति रूपी देव नदी को छोड़ करके यह निरंतर विषयों संबंधी जो ओस कण हैं, जो पानी की बूंदें हैं, उनके द्वारा अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। तो राम भगत सुर सरिता, आप देख रहे हैं राम भगति सुर सरिता। अब इसमें आप देख रहे हैं कि राम भक्ति रूपी देव नदी, रूपक अलंकार इसमें हो गया। तो अर्थालंकार है जो रूपक, उपमा उत्प्रेक्षा, तो अर्थ से ही उसका अलंकार भी स्पष्ट होता है। धूम समूह निरख चातक ज्यों, उदाहरण दे दिया, देखिए आप दृष्टांत दे दिया है, ज्यों शब्द आ गया है। तो धूम समूह निरख चातक, जैसे कि धुएं के समूह को देखकर, धुएं के गुब्बारा को उठते हुए देखकर, जैसे चातक जो पपीहा है, जो चातक पक्षी है, चकोर पक्षी है, जैसे धुएं के समूह को देख करके और त्रसित जान मति घन की, अपने को प्यासा मानकर
अपने को प्यासा मानकर उसमें घन की, बादल की कल्पना कर लेता है। जैसे धुएं के समूह को, धुएं के गुब्बारे को उठता हुआ देखकर जैसे जो चातक है अपने को प्यासा जान करके उसमें घन की, बादल की कल्पना कर लेता है और उस बादल को की ओर उड़ने लगता है कि वो बादल है और पानी बरसेगा और हमारी प्यास बुझ जाएगी। नहीं तहा शीतलता न वारी, वहां ना तो शीतलता है उस धुएं में, ना ही वहां जल है। पुनिहानि होती लोचन की, और फिर जो अपनी दृष्टि से उसे देख रहा है तो नेत्रों के देखने का जो कार्य व्यापार है वो भी निष्फल चला जाता है, उसके नेत्रों का प्रयास भी असफल हो जाता है और वह उस धुएं के गुब्बारे को देख करके, धुएं के समूह को देख करके उड़ता है, उड़ता है, उड़ता जाता है, लेकिन उसे वहां जाकर के किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता। इसी प्रकार ये मन है, ये बिल्कुल ही अवास्तविकता में, ये माया में, ये सांसारिकता में पड़ा हुआ है और अज्ञानता के कारण ये इधर उधर भटक रहा है। ज्यों गचकांच, फिर उदाहरण दे दिया है, ज्यों गचकांच बिलोक सेन जड़, जैसे कि मूर्खबाज, सेन जड़, जैसे कि जो मूर्खबाज है, मूर्खबाज, जैसे कि मूर्खबाज अपने परछाया को, छाह आपने तन की, अपने शरीर की परछाया को गच कांच, कांच के फर्श में, जिस प्रकार जो मूर्खबाज है अपने ही शरीर की परछाया को, अपनी ही परछाया को देख लेता है और टूटत अति आतुर आहार बस, और उसे वो दूसरा पक्षी समझ लेता है और दूसरा पक्षी समझ करके वह उस पर आहार बस, भोजन की चाह में उस पर टूट पड़ता है, उस पर आक्रमण कर देता है। क्षति विसार आनन की, अपने मुख को, अब उसकी चोंच को कोई नुकसान भी होगा, उसकी चोंच टूट सकती है, इसका वो ध्यान नहीं करता, बल्कि वो अज्ञानतावश उस अपनी परछाया पर उस दूसरे पक्षी को उड़ता हुआ देखकर उसी पर टूट पड़ता है, उसकी चोंच भी घायल हो जाती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता क्योंकि वह उसी की परछाया है। लेकिन व्यक्ति माया के वशीभूत अज्ञानतावश इसको नहीं समझ पाता है। कहाँ लऊ कहाँ कुचाल कृपा निधि, हे कृपा के सागर प्रभु, मैं इस मन की कुचाल, मैं इस मन की गति को कहाँ तक कहूँ, मैं इस मन की जो अनाधिकृत कार्य हैं इनको मैं कहाँ तक आपसे वर्णन करूँ। जानत हो गति मन की, आप तो मन की गति को वैसे ही जानते हैं कि मन कितना चंचल है, मन को रोकना कितना कठिन है, ये आप स्वयं ही जानते हैं। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु हमारे सभी जो दुसह दुख, जो असहनीय दुख हैं उनको दूर कर दीजिए, और करहु लाज निजपन की, और आप अपने जो पन है, आपका जो प्रण है कि आप भक्तों की लाज रखते हैं, भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, आप दुख मोचन हैं, आप दीन दयालु हैं, ऐसे आप अपने प्रण को की लाज रख लीजिए और आप मुझ जैसे भक्त की रक्षा कर दीजिए। मन की चंचलता को ख़त्म कर दीजिए, मेरे मन पर, इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो, ऐसी कृपा मेरी तरफ कर दीजिए। ऐसा प्रभु से बड़ा निवेदन तुलसीदास जी ने किया है। आप देख रहे हैं गेय पद में है, पूरा पद गेय पद में है, शांत रस में है, ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, और आप देख रहे हैं जगह जगह पर कहीं पर दृष्टांत, अनुप्रास, रूपक, ऐसे अनेक अलंकार भी इसमें आए हुए हैं। छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं। तुलसीदास जी ने मन का किस प्रकार उन्होंने जो है वो वर्णन किया है, तो मन की चंचलता का इसमें वर्णन किया है। धुएं के समूह को देख करके कौन उड़ने लगता है? धुएं के समूह को देख करके चातक पक्षी उड़ने लगता है। धुएं के समूह को देखकर चातक उसमें किस बात का अनुभव करता है? तो धुएं को देख करके चातक उसमें बादल की कल्पना कर लेता है।
अपने आहार को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो बाज है वो किस पर झपटता है? वो अपने ही शरीर की परछाई को देखकर उस कांच में वो उस पर झपट पड़ता है। और तुलसीदास जी प्रभु से अंत में क्या निवेदन करते हैं कि प्रभु आप अपने पन की लाज रख लीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। इस पर छोटे छोटे प्रश्न, अनेक प्रश्न बन जाएंगे। आप इसको करते हुए चलिए, अंत तक समझते हुए चलिए और आगे बढ़ें। हे हरि कसन हरहु भ्रम भारी। संसारिक जितने भी प्राणी हैं सब भ्रमित हैं। जब तक कहते हैं प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक असत्य भी हमें सत्य भाषित होता है। तो तुलसीदास जी प्रभु राम से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हमारे भारी भ्रम को, हमारे मन में जो भ्रम है, जो हमारे मन में एक चंचलता है, स्थिरता नहीं है, इसको आप दूर क्यों नहीं कर देते? हमारे मन की चंचलता को आप दूर कर दीजिए, ऐसा निवेदन कर रहे हैं। हे हरि कसन हरहु भ्रम भारी। हे प्रभु, हमारे शरीर के जो बहुत बड़े भ्रम को, इसकी चंचलता को आप दूर क्यों नहीं कर देते? यद्यपि मृषा सत्य भाष्य, जब तक आपकी कृपा नहीं होती है तब तक मृषा माने असत्य, जब तक आपकी कृपा नहीं होती है तब तक मृषा भी, मृषा कहते हैं असत्य को, जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक असत्य भी सत्य प्रतीत होता है, सत्य भाष्य। जब तक नहीं कृपा तुम्हारी तब तक मुझे असत्य भी सत्य भाषित होता है, प्रकट होता है। अर्थ अविद्यमान जानिए। ये जो अर्थ, जो इंद्रिय विषय हैं, ये सब क्या है? अविद्यमान है, ये नाशवान है। ये मैं जानता हूं, ये मेरा मन इस बात को जानता है कि ये जितने भी अर्थ माने इंद्रिय विषय, बहुत कठिन इसका शब्दार्थ है। अर्थ का मतलब होता है इंद्रिय विषय, इंद्रियों के विषय, इंद्रिय विषय। और अविद्यमान माने हो जाता है अविद्यमान, इसको कह सकते हो नाशवान। जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, ये माया, मोह, ममता, अहंकार, मद, ये सब क्या हैं? ये सब नाशवान है। ये मैं जानता हूं और संसृत नहीं जाए गोसाई। गोस्वामी जी कहते हैं फिर भी मेरे मन की सांसारिकता जाती नहीं है। माया ने ऐसे चक्कर में डाल रखा है कि मैं जानता हूं कि इंद्रिय विषय नाशवान है, इसके जानते हुए भी सांसारिकता हमारे अंदर से नहीं जा रही है। बिनु बांधे निज हठवस परवस परे उकीर की ना। ये मेरा जो मन है, ये बिना बांधे हुए ही, मेरा जो मन है बिना बांधे हुए ही ये दुष्ट मन परवस परे उकीर की ना। जैसे तोता, उसको कोई बांधता नहीं है, छोड़ देता है, फिर भी तोता जिस पिंजड़े में बंद रहता है उसी में जाकर के बैठ जाता है, उसे उस पिंजड़े से ही बहुत मोह हो जाता है। उसी प्रकार मेरा जो मन है इस तोते की तरह कीर की नाई, कीर माने तोता, नाई माने समान, तोते के समान। जैसे तोता बिना बांधे ही बंध जाता है, उसी प्रकार मेरा जो दुष्ट मन है ये बिना बांधे ही इस सांसारिकता में, इस माया मोह में, इस आसक्ति में, सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है, बिना बांधे ही। सपने व्याधि विविध बाधा भई। स्वप्न में अनेक प्रकार की बाधाएं व्यक्ति के सामने आती हैं, अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं और व्यक्ति स्वप्न में उनको दूर करने के प्रयत्न भी करता रहता है। कभी कभी तो मृत्यु उपस्थित आई और कभी कभी तो मृत्यु के करीब वो पहुंच जाता है, मृत्यु तक उसकी स्वप्न में हो जाती है। वैद्य अनेक उपाय करें। वैद्य भी स्वप्न में, चिकित्सक भी स्वप्न में अनेक उपाय आपको बचाने के करता है, लेकिन आपकी वो पीड़ा समाप्त नहीं होती। कब तक? जब तक आप स्वप्न देखते रहते हैं, जब तक आप सांसारिक निद्रा में सोए हुए हैं। जागे बिनु पीरनाई, जब तक आप जाग नहीं जाते तब तक वो स्वप्न की पीड़ा आपकी नहीं जाती, तब तक आप दुख ही उठाते रहते हैं। ऐसे ही व्यक्ति के संबंध में है, जब तक व्यक्ति इस माया और मोह के फंदे से जागता नहीं है, मोह निद्रा से जागता नहीं है, तब तक उसके सांसारिक कष्ट दूर नहीं हो सकते। माया मोह से जागने पर ही उसके सांसारिक कष्ट जा सकते हैं। श्रुति गुरु साधु सुमृति संबत। समस्त श्रुति माने वेद, गुरु, साधु और सुमृति स्मृतियां।
श्रुति कहते हैं वेद को, और स्मृति कहते हैं यहां पर स्मृतियों को। वेद स्मृतियां, वेद और स्मृतियां, जैसे वेद स्मृतियां गुरु साधु एक साथ सम्मत, यह एक साथ यह कहते हैं कि दृश्य सदा दुखकारी। ये जो सांसारिक दृश्य है, ये माया मोह का जो ताना बाना है, ये सब दुखकारी है। जगदमिदं दुखमयम, ये सारा संसार क्या है? ये सारा संसार दुखमय है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा उपनिषद में बताते भी हैं। तो ये सब क्या है? ये बड़े ही कष्टकारी है। तहि बिनु तजे, उसको बिना त्यागे हुए, और भजे बिनु रघुपति, और भगवान की बिना स्मरण किए हुए विपत्ति सकै को टारी। इस विपत्ति को कोई टाल नहीं सकता। प्रश्नात्मक शैली भी है यहाँ पर। इस विपत्ति को क्या कोई टाल सकता है? बहु संसार बहु उपाय संसार तरन का, अनेकों उपाय संसार से उद्धार के लिए विमल गिरा श्रुति गावें। संसार से उद्धार पाने के लिए विमल वाणी में वेद अनेक उपाय बताते हैं। तुलसीदास मैं मोर गए बिन, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर से मैं मोर, मेरा और तेरा ये भाव जब तक नहीं जाएगा, तब तक जिए सुख कभो न पावे, तब तक चित्त को कभी भी सुखानुभूति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार तुलसी ने अपना जो है वो पूरा सांसारिकता से दूर करने के लिए पूरा आत्मनिवेदन प्रभु से किया है। आप देख रहे हैं, रूपक भी है, अनुप्रास भी है, और माया मोह से दूर हटने पर भी व्यक्ति ईश्वर की शरण में जा सकता है। इस दार्शनिक मत को यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है, और लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति तक ये गए हैं। इस तरीके से पूरा पढ़ते हुए, इसीलिए गेय पद में है, गीतात्मक शैली भी है, मुक्तक भी है। चलिए अब इसी क्रम में हम लोग विनय पत्रिका के अंतिम पद को देखते हैं, और इसमें आगे देखें लास्ट पद में अवलो नसानी अब न सही हो। तुलसीदास जी ने अपने मन की बात भगवान राम से की है कि अब तक तो मैं नष्ट होती रही, अब तक तो मैं माया मोह में पड़ी रही। इसलिए जीवात्मा कह रहा है अब तक तो मैं माया मोह में पड़ा रहा, अभी तक मैं नष्ट होता रहा, अभी तक मैंने अपना सारा जीवन नष्ट कर दिया व्यर्थ में। अब न सही हूँ, अब मैं जाग गई हूँ, चूंकि मुझे सांसारिकता का ज्ञान हो गया है कि सांसारिक सारी चीज़ें नश्वर हैं। अब मुझे प्रभु का ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए अब न सही हूँ, अब मैं नाश को प्राप्त नहीं हूँ, अब मैं अपने को बर्बाद नहीं करूँगा। इस प्रकार से जीवात्मा यहाँ पर कह रहा है। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम की कृपा से मेरी भव निशा, भव निशा कहते हैं संसारी रात। राम की कृपा से हमारी जो संसारी रात है वो सिरानी माने व्यतीत हो गई है। और जागे फिर न डसई हो, अब मैं पूर्णतया जाग गया हूं, फिर न डसई हो, अब मैं फिर से बिछौना नहीं लगाऊंगा। फिर न डसई हो, अब मैं फिर से इस मोह और संसारी निद्रा में सोने के लिए बिछौना नहीं लगाऊंगा। अर्थात अब मैं पुनः इस संसारी निद्रा में नहीं सोऊंगा, और मैं न डसई हो, अब मैं नष्ट भी नहीं होऊंगा। अब मैं इसका जो है के द्वारा कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, क्योंकि मुझे सुंदर चिंतामणि, मुझे राम नाम रूपी सुंदर जो चिंतामणि है प्राप्त हो गया है। चिंतामणि ऐसा मणि जो समस्त चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। जैसे आप कामधेनु का नाम लेते हैं, वो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, उसी प्रकार राम नाम रूपी चिंतामणि मुझे प्राप्त हो गया है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला। उर करते न खसई हूं, उसे मैं उर कर, अब देखिए बहुत सुंदर शब्द आया है उर कर, उसे मैं उर कर, मतलब इसका ये हुआ मैं उसे अपने हृदय रूपी हाथ से, उर कर, उसे मैं अपने हृदय रूपी हाथ से न खसई हूं, गिरने नहीं दूंगा। तो राम नाम रूपी जो चिंतामणि मुझे प्राप्त हो गया है, उसे मैं अपने हृदय रूपी हाथों से न खसई हूं, गिरने नहीं दूंगा। ऐसा प्रण कर रहे हैं तुलसीदास जी। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, भगवान राम का जो श्याम रूप है, जो पवित्र सुंदर जो श्याम रूप है,
उसको मैं कसौटी बना लूँगा। कसौटी एक कठोर पदार्थ होता है, पत्थर भी जो सोना आज बेचते हैं उनके पास होता है, उसे कसौटी ही कहते हैं, जिस पर घिस कर के सोने की परीक्षा की जाती है कि सोना प्योर है, कितना प्योर है, उसको घिस कर के उसकी परीक्षा करते हैं। तो श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, मैं भगवान राम का जो पवित्र सुंदर जो श्याम रूप है उसको कसौटी बना करके चित्त कंचन ही कसई हूं, मैं अपने चित्त रूपी कंचन को उस पर कसूंगा, चित्त रूपी कंचन को उस पर मैं कसूंगा। अर्थात इससे भाव ये है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं भगवान राम के पवित्र सुंदर रूप को कसौटी बना लूंगा और अपने चित्त को, वो हमारा चित्त कितना उनके ध्यान में रमता है, कितना टिकता है, कितना पवित्र है हमारा मन, इसकी परीक्षा मैं करूंगा। अर्थात जैसे कि किसी कसौटी पर कंचन को घिसके परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार मैं अपने चित्त रूपी कंचन को उनके श्याम रूप जो उनका शरीर है उसको कसौटी बना करके उसको परीक्षा करूंगा अपने मन की कि मेरा मन उनके ध्यान में कितना टिकता है, कितना पवित्र है। परवश जान हंसे इन इंद्रिय, अभी तक इंद्रियों ने मुझे पराये वश में जान करके मेरा उपहास किया था और निज बस हुए न हंसई हो। अब मैंने अपनी इंद्रियों पर अधिकार कर लिया है, मेरी इंद्रियां मेरे बस में हैं, अब मैं किसी का उपहास पात्र नहीं बनूंगा, कोई मेरी मजाक नहीं उड़ा पाएगा। मन मधुकर पन कर तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं प्रण करता हूं कि मैं अपने मन मधुकर, मन रूपी भ्रमर को, रूपक अलंकार है, मैं अपने मन रूपी भ्रमर को भगवान के चरण कमलों में, भगवान के चरण कमलों में स्थापित करूंगा, जिससे कि वो इधर उधर ना जा सके। जैसे कि भंवरा है फूलों पर इधर उधर उड़ता है और कभी कभी जब वो कमल कोश में ही जाकर के बंद हो जाता है, जिससे कि उसे इधर उधर उड़ने का फिर कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार मैं अपने मन रूपी भ्रमर को भगवान के चरण कमलों में स्थापित करूंगा, ताकि ये इधर उधर इसका भटकना बंद हो जाए, इधर उधर इसकी गति खत्म हो जाए। इस प्रकार तुलसीदास जी ने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बस में करने का प्रभु से निवेदन किया है और हर प्रकार से भगवान की भक्ति करना जानते। शांत और भक्ति दोनों रसों में पद है और ब्रजभाषा में है, शांत रस में है, गेय पद है, मुक्तक शैली है। आप देख रहे हैं अनुप्रास है, रूपक है, ऐसे अलंकार भी कई जगह पर आए हैं। पूरा अंत तक पढ़ते हुए चलिए और देखते रहिए, प्रश्नों को भी बनाते हुए चलिए और परीक्षा की दृष्टि से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।